हेलो गाइस, आई थिंक आप सब लोग ही अच्छे होंगे। दरअसल जैसे मैंने अभी पिछले टेक में बताया कि मैं सुबह 4 बजे ही निकल गई थी अपने गांव के लिए। एक शादी थी, काम कह लो या शादी कह लो, कज़न की शादी थी, उस वजह से आए थे। और देख सकते हैं आप, हमने आधा रास्ता तो कवर कर लिया। हम हल्द्वानी के बस स्टैंड पहुँच चुके हैं। बस स्टैंड जाने तक तो ऐसा लग रहा था ठंड में, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे ही निकल गए थे और ठंडा बहुत हो रहा था। रात में ठंड लग गई थी, मतलब रात नहीं सुबह। देख सकते हो धूप भी आ चुकी है। हम हल्द्वानी क्रॉस कर लिए थे, काठगोदाम के करीब हम पहुंच गए थे। सफ़र तो सही जा रहा था, मगर जहाँ जहाँ धूप मिल रही थी वहाँ तो ठीक ही था, मगर जहाँ धूप नहीं मिल रही थी वहाँ हमें बहुत आफत आ रही थी। फ़िलहाल ये अब जो है मेरा व्लॉग आउट होने वाला है। ये मैंने बहुत पहले ही शूट कर लिया था सैटरडे में, मगर अभी जैसे मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि शादी थी, तो शादी वगैरह में काम वाम वगैरह में इंगेज हो गए थे। घर भी थोड़ा साफ वाफ करना था। देख सकते हैं बढ़िया सा व्यू आ रहा है। दरअसल हमने स्कूटी का प्लान इसलिए किया कि हम बस से भी जा सकते थे। स्कूटी का प्लान इसलिए किया कि हम दोनों जने थे, तो हमने सोचा जल्दी जाना है ताकि अगले दिन हमारे पापा मम्मी भी आने वाले थे। सफ़र अच्छा जा रहा था, टाइम से निकले थे, तो टाइम से हम भीमताल भी पहुंच चुके थे। भीमताल से हम कैची धाम पहुंच चुके हैं। इस साल में दूसरी बार मेरे दर्शन हो जाएंगे बाबा जी के। हमने बस यहाँ पर थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया, कैची धाम का दर्शन करे और हम यहाँ से निकल चुके थे। जैसे कि सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन तो बहुत ही भीड़ होती है। अभी यहाँ हमारा 7 ही बज रहे होंगे और तब भी देखिए आप, मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी। सोचिए आगे, इसलिए भीड़ की वजह से ही यहाँ पर इस रूट में भीमताल, भवाली और कैची धाम तक जो भीड़ होती है, उस वजह से थोड़ा रश ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस, हमने कैची धाम पार कर दिया है और अब एक जगह रुक गए थे चाय पीने। अब हम यहाँ से आगे खैरना की साइड जाने वाले हैं। 5 किलोमीटर है यहाँ से खैरना। तो माय गॉड, ये आ ही गया। मुझे मिस गाइड कर दिया गया था पहले, शायद मैं वीडियो में लेट हो गई। बाकी अभी हमें यहाँ से और आगे जाना है। हमें जाना है रानीखेत से भी आगे जाना है। फिलहाल रानीखेत जाने के लिए 25 किलोमीटर लगेगा और टाइम अप्रॉक्स आधा घंटा या उससे ऊपर भी हो सकता है, देखा जाएगा। मगर ठंड बहुत हो गई है, हम तो ऐसे आ गए थे भाई, ठंड लग रही है गजब। गाइस, जिस तरीके से प्यासे को पानी मिलता है, उसी तरीके से हम जिससे ठंड में मर रहे थे, तो हमें धूप मिली है, तो हम थोड़े धूप लेने आ गए हैं। बाकी मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का। खैरना है पहले 25 है, देख 200 किलोमीटर अस्कोट है, अस्कोट के आगे वो है। गाइस, अब हम भजोल है एक जगह, वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर इस रूट पे जाते रहते हैं, रानीखेत के रूट पे, उनको शायद पता होगा कि भजोल यहाँ पर आने वाला है। और रानीखेत भी हम अप्रॉक्स आधे घंटे में पहुँच ही जाएंगे, अगर सही स्पीड से चल गए तो ठीक ही है। बाकी अब हम अपने घर जा रहे हैं और घर जाने का ये सफ़र अच्छा ही जा रहा है। ठंड लग रही है बस, वो अलग बात है। ठंड भी बस ये है कि जहाँ धूप नहीं है वहाँ ठंड है, और जहाँ धूप आ जा रही है तो वहाँ नॉर्मल हो जा रहा है। बाकी सफ़र तो ठीक ही जा रहा है, देखते हैं कब पहुँचते हैं। पहुँचने का भी आज हम लोग जो जा रहे हैं वो शादी के पर्पज़ से जा रहे हैं। शादी भी है, मेरे एक कज़न भाई है, उनकी शादी है। दरअसल हमसे छोटे ही है वो, फिर भी पहले शादी उसकी हो रही है। हम दोनों से ही छोटे में, और मेरा भाई छोटे है। और लास्ट हम जब गए थे अपने घर पे, वो गए थे 2019 को, मतलब आई 7-8 ईयर्स हो गए नहीं गए हुए। और देखते हैं अब कैसा लगता है। घर भी साफ करना है, और कल मेरे घर वाले भी सारे आ जाएंगे, जितने भी हैं शादी के लिए। देखिए कहीं कहीं पर धूप मिल जा रही है तो धूप वाव हो जा रहा है, और कहीं कहीं पर जब धूप नहीं हो रही है तो ठंड से बेहाल हो जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल जब हम थोड़ा ऊपर को आ गए थे इतनी ठंड नहीं है, मगर जब हम नीचे भीमताल और वाली साइड थे वहाँ तो भयंकर ठंड। चलिए आगे मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। ओहो इतने घड़ी कमला अलवड़ में मेरो बंगला,
पैसा छाप रहे सब। वो तो कहो अभी यहाँ पर जितने भी आउट स्टेशन वाले लोग हैं वो यहाँ पर अभी उनको ये जगह इतनी मालूम नहीं है, तो यहाँ इतनी रश दिख नहीं रहा होगा। अगर जो वहाँ पर इतना रश नहीं है क्योंकि एक तो वो शॉर्ट रूट है और दूसरी बात ये है कि वो जल्दी पड़ जाता है। दूसरी बात कुछ नहीं है, एक ही बात है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था कि पिछले टेक में ये बोला था कि एक मंदिर है। अभी मुझे मेरे भाई ने करेक्ट कर दिया कि ये मंदिर नहीं होते हैं, एक प्रकार से उसने बोला कि कोई धाम होते हैं। जैसे यहाँ पर इस रूट पे अगर एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होने लग जाते हैं या फिर कोई कुछ ऊपरी या फिर नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है, अगर वो होती है तो उसकी रक्षा के लिए जो देवी देवता होते हैं उनके लिए ये बनाया जाता है, ताकि वो उनकी रक्षा कर ले। उनकी रक्षा के लिए ही बनाया जाता है, मेन पर्पस उनका यही रहता है। बाकी देख लो भाई, यहाँ ऊपर आ जा रही है, कहीं कहीं पे नहीं हो रही है, मगर कहीं कहीं पर अच्छी खासी मिल भी जा रही है। मैंने मोस्ट ऑफ वीडियो अपनी अब ओरिजिनल वॉइस में ही रख ली है, वॉइस ओवर नहीं किया है क्योंकि मेरे को फीडबैक मिल चुका है कि मेरा वॉइस ओवर बहुत ख़राब जाता है। स्टार्टिंग में देखते हैं आगे अच्छा होता है नहीं होता है, फिलहाल कोशिश कर रही हूँ। अब हम ऑलमोस्ट रानीखेत पहुंच गए हैं और आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, रानीखेत में एक खूबसूरत से जो ये लंबे लंबे चीड़ के पेड़ कहते हैं वैसे इसे, और इंग्लिश में इसे पाइन ट्री कहते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत भाई, इतने लंबे लंबे पेड़ हैं और इससे झाड़ू भी बनता है और जलाने के ऑब्वियस सी बात है, जला भी लेते हैं कुछ लोग। और इससे गोंद भी बनता है ना भैया, इससे गोंद भी बनता है। जब हम पहले गांव में आते थे तो हम जैसे जंगल में जाते थे तो वहाँ पर देखते थे चिपचिपासा इसमें से, इसी पेड़ में से, इसी लकड़ियों में से निकालते थे वो और रख के चले जाते थे। बाद में कभी आते होंगे लेके जाते होंगे। सब यही है भाई, पूरा रूट तक, जब तक मेरा घर नहीं आ जाता तब तक पूरे रूट में यही दिखेगा। रानीखेत में हमें एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ सारे ब्रिटिशर्स जो थे उनकी जो लाशें हैं वो दफनाई गई थी। बाकी रानीखेत के केमू बस स्टैंड में हम पहुँच चुके थे। सफ़र अच्छा ही जा रहा, शॉप करने। लो गाइस, रानीखेत की मार्केट में मैं थोड़ा पैदल चलने की सोच रही थी। मेरा भाई आगे थोड़ा चला गया, मैंने कहा बहुत देर से यार बैठी हुई हूँ, आफत आ गई है, थोड़ा मैं पैदल ही चल लूँ। तो ये पूरा मार्केट ही है रानीखेत का। रानीखेत से अब हम निकल रहे हैं अपने आगे गगास के लिए। पीछे इतना बढ़िया हिमालयन व्यू पॉइंट मिल रहा था, वैसे सबकी छोटी छोटी दिखती है, मगर यहाँ से तो भाई साहब अभी यहाँ एक कार और पेड़ के चक्कर में दिख नहीं पा रहा होगा, मगर थोड़ा बहुत दिख गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा होगा तो कोई नहीं। आप लोग कभी भी रानीखेत आए तो यहाँ से देख लेना। बाकी मैं एक क्लिप डाल दूंगी तो उसमें भी आपको दिख ही जाएगा। नेक्स्ट अभी हम आगे अपने गांव की तरफ को जा रहे हैं। पहले गगास पड़ेगा, अगर जो यहाँ पर से जाते रहते हैं या जिन्होंने इसका रूट देखा है तो उसको पता ही होगा कि रानीखेत से आगे अभी यहाँ मतलब 15 किलोमीटर और है, वहाँ पर गगास आएगा। फिर गगास के बाद हमारा 10 या 5 मिनट के रास्ते में हमारा गाँव आ जाता है। नेक्स्ट अभी क्या है रानीखेत में, अभी रानीखेत से तो हम निकल चुके हैं। पीछे हमें आर्मी का हेडक्वार्टर भी मिला था ये रानीखेत में। बाकी रानीखेत एक मंदिर है, हैड़ा खान मंदिर है ना, है हाँ, मतलब वो रानीखेत के थोड़ा डिस्टेंस में ही है, मगर हाँ रानीखेत में ही मान लेंगे उसको। तो रानीखेत उसके लिए भी फेमस है। तो 3 चीज़ें तो मैंने बताई थी। एक आर्मी का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, यहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती है। सेकंड है गोल्फ कोर्स है, यहाँ पर पूरा बड़ा सा गोल्फ कोर्स है। नेक्स्ट हमारा वो मंदिर है। अब यहाँ पर देखो, मैंने बोला ही था कि
चीड़ के पेड़ हमारे पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारे घर तक। नेक्स्ट अभी आगे बने रहिए, घर जाने तक दिखाते हैं। बचपन में जब भी हमें ऐसी मतलब आर्मी के कोई भी फौजी दिखते थे तो हम उनको सैल्यूट मारते थे। अभी भी दिखे थे बीच में तो हमने उन्हें सैल्यूट किया था, तो वो भी हाँ पूरे रिस्पेक्टफुली हमें सैल्यूट किया। अच्छा ही लग रहा है, शांत लग रहा है, कुछ भी या उसकी कुछ भी साउंड नहीं है, शांत है, न्यूट्रल पे गाड़ी चल रही है अपने आप ही। और ये एक सिस्टमेटिक ढंग से लगे हुए क्योंकि ये लगाए गए हैं, मतलब नेचुरली जंगल नहीं है ये पेड़ सारे लगाए गए हैं। जैसे कि अभी मेरे श्री मेरे ब्रदर ने बताया कि मोस्ट ऑफ ये ऐसे हुए हैं पहले जैसे जो पहले के पुराने पेड़ हैं वो पहले के टाइम पे लगे हुए थे, जैसे अंग्रेजों ने लगाए थे, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हो जाती है तो इन पेड़ को इस चीड़ के पेड़ की वजह से ये पानी जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, राइट? हाँ, ऑब्जर्व कर लेता है। हाँ, नेक्स्ट ये है, वैसे भी अच्छा ही लग रहा है, मस्त, बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, न्यूट्रल पे गाड़ी चल रही है। न्यूट्रल पे गाड़ी चल रही है गाइस, अपने आप ही दौड़ रही है, कुछ इसमें जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, ना ही कोई ट्रैफिक है, ना ही कोई साउंड है, सिर्फ साउंड है तो इस हवाओं का और इन चिड़ियों का जो अभी पता नहीं कहाँ से बोल रही है, मगर सारे रूट पे मुझे चिड़ियों की आवाज़ ही आ रही है। हिमालय का व्यू पॉइंट वो है मेरा गांव। अब हम अपने घर के डेस्टिनेशन के पास हैं। ये जो रूट है ये गगास का है, जो हमारे छानागुलू बीच से कम 5 या 10 मिनट के रास्ते में पड़ जाता है। ये जो उधर को रोड गई है वो द्वाराहाट के लिए गई है, और जो इधर जा रही है ये बगवाली पोखर और अल्मोड़ा कौसानी के रूट पे पड़ जाती है। देखिए मस्त सा माहौल हो रहा है, गगास है, पुरानी यादें। गाइस फाइनली मैं अपने गांव के रूट में आ चुकी हूँ, मतलब इससे ऊपर चढ़ के अब हमारा सीधे घर आएगा, और ये इस एरिया को छानागुलू कहते हैं। इससे ऊपर चढ़ के हम जाएंगे तो हमारा भेंट गांव आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर थोड़ा शॉपिंग क्या थोड़ा फल वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अब ऊपर जाएंगे तो थोड़ा खा पी के ही जाएंगे, वहाँ पर भी खाना ही है, फिर दोबारा नीचे आने होता है ये सारा सामान लेने के लिए। यही लॉस है, बस ऊपर नीचे करने का लॉस है, लॉस भी नहीं है, सही है। लोगों की मतलब वॉक हो जाती है, लोग वैसे जाते हैं जिम वगैरह जाते हैं, यहाँ यही कर लो, वॉक कर लो। अब हम रुकेंगे जरा शॉप में, कुछ सामान लेंगे, फिर हम जाएंगे ऊपर। बाय। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में। ये हमारे यहाँ का बहुत ही पुराना कैकथान मंदिर है, यहाँ सभी अपनी पूजा वगैरह करते हैं। अभी अपनी चाची लोग के यहाँ से आए हुए हैं, अब अपने घर पे जा रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कि कैसा और कितना जंगल हुआ पड़ा है। धूप तो ऐसी आई है भाई, टैनिंग अच्छी खासी हो जाएगी, शादी तक का तो पता नहीं टिकती है नहीं टिकती है। बाकी व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, देखो मेरे यहाँ का। गाइस फाइनली अपने घर पहुंच गया, और ये है मेरे घर की हालत, जंगल। बस अपने घर पहुंच चुके हैं। घर की हालत देख के तो भाई मज़ा ही आ गया। और फिर जब मन हो रहा था कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, बिना कुछ सोचे समझे झाड़ू पकड़ा, डंडा पकड़ा, माचिस पकड़ी, और बस इधर से सफाई करके हमने आग वाग जला दी। मेरा भाई भी मेरे साथ लगा पड़ा था।